हेलो माय फ्रेंड्स, टैली ERP 9 ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको जर्नल एंट्री, पेमेंट एंट्री एंड रिसिप्ट एंट्री कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के साथ में कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हैं। हम यहाँ पर बोनस पेबल की एंट्री करेंगे, जो कि हमारे प्रोजेक्ट जो कि कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर्स के अकॉर्डिंगली हमने बाइफरिकेट कर लिया है। तो इस तरह की डिटेल हमको चाहिए कि उसको एंटर करने के लिए अभी इसको देखिए हम एंटर कैसे करेंगे। टैली ओपन करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और जनरल वाउचर को सेलेक्ट करेंगे F7 प्रेस करके। अगर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता है तो कॉस्ट सेंटर यहाँ पर हमको ब्लैंक छोड़ के करना है और बोनस एक्सपेंस को सेलेक्ट करेंगे। और फर्स्ट अमाउंट हम चेक करते हैं क्या है, 3000। यहाँ पर हम 3000 डालेंगे और इंटर करेंगे। कॉस्ट कैटेगरी सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट्स। उसके बाद में प्रोजेक्ट वन में 1000, 2 में 1100, 3 में 900 और इसको एंटर करते हुए आप यहाँ से भी बोनस पेएबल में इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। बोनस पेएबल ये हमारा करंट लाइबिलिटी हो गई, ये करंट लाइबिलिटी हो गया। और वो क्योंकि बैलेंस शीट आइटम है उस पर कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल नो रखेंगे और इसको नो करते हुए इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ये 3000 का एंट्री हो गया। अभी आपको नेक्स्ट एंट्री करना है, उसके लिए फिर से उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। बोनस पेएबल, बोनस एक्सपेंस को सेलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट है 5700, 57 इंटर करेंगे। यहाँ से यूनिटरी प्रोडक्ट, देन एम्प्लॉय वन का कितना अमाउंट है 2000 एंड 2 एरिया बी का जो एम्प्लॉय है उसका है 2100 आई थिंक। चेक कर लेते हैं, येस। देन 1100 एंड 500। देन एम्प्लॉय वन का एरिया बी का जो है उसका 1100 है और 2 का जो आएगा वो 500 बाई वो एरिया। ऊपर गलती हो गया हमसे, उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं। यहाँ से जो एरिया पी का एम्प्लॉय 2 है उसका 2100 है और ये एंट्री सही हो गया। अब यहाँ पे हम जॉइंट एंट्री भी कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारा जो जर्नल वाला है इसको भी यहाँ पे हम जॉइंट एंट्री कर लेंगे, अलग से ना करके। ये डिपेंड्स करता है आपके ऊपर, आप कैसे करना चाहते हैं। यहाँ से अमाउंट उसका टोटल कर लेंगे हम 6750। देन यहाँ से कैटेगरी है जर्नल एंड एम्प्लॉय 1 अकाउंट्स का उसका है 800, एम्प्लॉय 2 का 650, एम्प्लॉय 3 का 700। अकाउंट्स ऑन एडमिन वालों को ज़्यादा बोनसेस नहीं मिलते हैं इसलिए कम अमाउंट डाला है मैंने। देन एडमिन 1 500, 2 1100 एंड देन एडमिन 3। बैलेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा और ये बैलेंस बोनस पेएबल में सारा अमाउंट चला जाएगा। आप यहाँ पर नरेशन लिख सकते हैं, बोनस पेएबल फॉर द ईयर 12। सॉरी, नेक्स्ट ये एग्जांपल हो गया है। नेक्स्ट है पेमेंट वाउचर। अब आपको यहाँ पर क्लास यूज सेलेक्ट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। देखिए हमने वहाँ पर एंट्री की थी, उसको अलग अलग हमको सेलेक्ट करना पड़ा था। तो यहाँ से हम, जैसे कि आपको मालूम है कि ये सारा का सारा प्रोजेक्ट 1 में जाएगा, तो पहले से प्रोजेक्ट 1 को सेलेक्ट कीजिए, कन्वेंस ऑटोमेटिकली वहाँ पर चला जाएगा। बट ऐसा नहीं करने की आदत डालिए। आप पेमेंट वाउचर के लिए F5 प्रेस करेंगे, ये आ जाएगा। यहाँ से उसको, यहाँ से प्रोजेक्ट, यहाँ से आप इसके लिए, क्योंकि आपको पता है सिर्फ एक ही है, कॉस्ट सेंटर का क्लास वगैरह हम सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ एक बार में एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि सारा अमाउंट एक पर्टिकुलर क्लास में जा रहा है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से प्रोजेक्ट 1 को हम सेलेक्ट कर लेंगे और कैश पेमेंट हो रही है तो कैश को सेलेक्ट करेंगे। और कन्वेंस है, ये प्रोजेक्ट 1 में जा रहा है 500, कन्वेंस सेलेक्ट करेंगे 500 और यहाँ से इसको एंटर कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसी में जाएगा। इसी तरह से रिसिप्ट वाउचर होता है। रिसिप्ट वाउचर अगर आपको मालूम है क्लास एक ही में जा रहा है, अब फिर से बोल रहा हूँ, एक ही क्लास है, अगर 2 क्लास होंगी तो आपको अलग से एंट्री करनी पड़ेगी। क्लास को सेलेक्ट कीजिए, प्रोजेक्ट 1, ये भी प्रोजेक्ट 1 में जाता है तो प्रोजेक्ट 1 में आप इसको डाल दीजिए। प्रोजेक्ट 1 कैश इंटरेस्ट रिसीव हुआ हमको
कितना हुआ जी, 5000। ये भी ऑटोमेटिकली उसी में जाएगा। तो इस तरह से सारी एंट्रियाँ हो चुकी हैं, इस तरह से आप एंट्रियाँ कर सकते हैं। यहाँ से हम देखेंगे उसको कैसे देखना है। गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और कॉस्ट सेंटर्स को सेलेक्ट करेंगे और कॉस्ट कैटेगरी पे सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से आपको पूरा का पूरा उसका डिटेल मिल जाएगा। और आपको कॉस्ट सेंटर का अगर किसी का ब्रेकअप देखना है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको एरिया 1 का कुछ देखना था, तो आप यहाँ से उसकी सेल, परचेज और एक्सपेंस देख सकते हैं। देखिए सेल उसका इतने का किया, परचेज उसके लिए इतना हुआ है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस उसको इतना दिया गया है। तो इसको फर्दर देखने के लिए आपको शिफ्ट इंटर दबाएंगे तो वो नीचे डिटेल में आपको आता चला जाएगा। ये इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर अभी क्या खर्चा हुआ है हमारा टोटल। तो यहाँ पर जो नेट जो बैलेंस आता है वो देखिए 75,100 डेबिट में आ रहा है। तो मतलब परचेज़ अभी यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसका जो इसके ऊपर परचेज़ ज़्यादा हुआ है, इस तरह से आप देख सकते हैं। पटाते हैं अब पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय का खर्चा देखना चाहते हैं, तो जैसे कि एम्प्लॉय 1 को हम चेक कर लेते हैं। एम्प्लॉय 1, ये देखिए यहाँ पर इसका सेल्स इतना किया इसने, और इसके ऊपर खर्चा जो है इतना आएगा। यहाँ पर सैलरीज आ जाएंगी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इस तरह से इसका खर्चा आता चला जाएगा। आप ऐसे पर्टिकुलरली उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि P&L को हम कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं, किसी कॉस्ट कैटेगरी से या किसी कॉस्ट सेंटर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अगर आपका कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और मुझे पर्सनल मैसेज भी आप भेज सकते हैं। मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया है, उस पर जाके उसको प्लीज़ लाइक करें। और मैंने एक ब्लॉग बनाया है जो कि कम्प्लीटली हिंदी में रिटन है, उसका एड्रेस भी आप नीचे देख सकते हैं। सो आप वहाँ पर विज़िट करें और लेटेस्ट अपडेट को पाएँ। सो थैंक्स वंस अगेन।